ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इस ड्रामे की फीमेल लीड सू यांग को, जो जिंदगी और मौत से जूझ रही होती है और खुद से कहती है कि मुझे अपने जीवन में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा रिग्रेट है वो है ऐसी जालिम सिस्टर का होना और एक बेशर्म बेवफा लड़के से शादी करना। वहीं बगल में उसका बेवफा हस्बैंड फेंग यू अपनी वाइफ को मरता छोड़ उसकी बहन सू तियान के साथ इलू इलू कर रहा होता है और उससे कहता है कि सू यांग की परवाह छोड़ दो, अपनी बहन को शांति से मरने दो। सू तियान जानबूझकर अपना लात ऑक्सीजन वायर पर मार देती है, जिससे सू यांग की सांसें रुकने लगती हैं। सू यांग खुद से कहती है कि अगर मेरा फिर से जन्म हुआ तो मैं इन दोनों बदमाशों को बर्बाद कर दूंगी, मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगी। ये लास्ट वर्ड्स बोलकर वो मर जाती है। तभी उसका रीब्रॉन होता है, वो सीधा अपने वेडिंग डे पर पहुंच जाती है। सामने उसका बेवफा हस्बैंड फेंग यू घुटनों के बल बैठकर सू यांग को फ्लावर्स देता है। सू यांग खुद को वहां पाकर हैरान होती है और सोचती है कि ये 1 साल पहले की बात है जब फेंग यू और मेरी शादी हुई थी। ये बोलकर वो सू तियान और स्टेप मॉम को देखती है और खुद से कहती है कि क्या मेरा रीब्रॉन हुआ है। फिर फेंग यू को देखकर कहती है कि चूंकि ऊपर वाले ने मुझे एक और मौका दिया है तो मैं तुम दोनों बदमाशों को नहीं छोड़ूंगी। ये सोचकर वो मुस्कुराते हुए फेंग यू से फ्लावर्स ले लेती है और सबसे कहती है कि हेलो एवरीवन, फेंग यू और मेरे सेलिब्रेशन सेरेमनी अटेंड करने के लिए सभी का स्वागत है। ये बोलकर वो फेंग यू के मुंह पर फ्लावर बुके दे मारती है। फेंग यू के साथ साथ वहीं खड़े सभी लोग भी शॉक्ड रह जाते हैं। सू यांग उसका मोबाइल छीन लेती है। फेंग यू कहता है कि यो ये तुम क्या करी हो, मुझे मेरा सेल फोन दो। सू यांग को उसके मोबाइल का पासवर्ड पता है। फिर क्या, वो बिग स्क्रीन में फेंग यू और सू तियान के प्राइवेट वीडियो चला देती है। वहीं खड़े सभी लोग वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। सू तियान हैरान है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। स्टेप मॉम चिल्लाकर कह रही होती है कि बंद करो इसे। फेंग यू भी चिल्लाकर सू यांग को वीडियो बंद करने का कहता है। सू यांग के कलेजे को ठंड पै गई। वो मोबाइल फेंक कर उससे कहती है कि भाड़ में जाओ तुम। स्टेप मॉम कहती है कि सू यांग ये तुम क्या करी हो, तुमने सू फैमिली का नाम ही बदनाम कर दिया, हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अगर तुम इस शादी से पीछे हटने का सोच रही हो तो हम तुम्हें सू फैमिली से बेदखल कर देंगे। सू यांग कहती है कि तुम होती कौन हो मुझे ये बोलने वाली, तुम सू फैमिली में थर्ड पार्टी हो, शादीशुदा होकर भी एक मैरिड मैन से शादी की, तुम्हें सू फैमिली की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मॉम की तो हो गई बोलती बंद। सू तियान कहने लगती है कि बहन तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। फेंग यू भी कहने लगता है कि ये सच कह रही है, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। सू यांग कहती है कि दूर हटो मुझसे। ये बोलकर वो उसके पैर को हील से जख्मी कर देती है और कहती है कि मैं सू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूँ, मैं अंधी थी जो तुम जैसे कमीने से प्यार कर बैठी। फिर सू तियांग से कहती है कि और तुम जैसी माँ वैसी बेटी, तुम्हें भी अपनी मॉम की तरह दूसरों के हस्बैंड को छीनने का बड़ा शौक है। आज से मैं तुम दोनों घटिया आदमी और नीच औरत के साथ सभी रिश्ते नाते खत्म करती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। शादी का प्रोग्राम तो बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ एक हैंडसम लड़के को दिखाया जाता है। ये है इस ड्रामे का लीड एक्टर ली जियान। लड़कियां उसे देखकर फिदा हो जाती हैं और कहती हैं कि ये तो रिचेस्ट मैन का बेटा ली जियान है। वहीं स्टेयर से सू यांग आ रही होती है। दोनों एक दूसरे के पास से गुजर रहे होते हैं। सू यांग गिरने वाली होती है, तभी ली जियान उसे बचा लेता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। सू यांग सोचती है कि ली जियान वो यहाँ कैसे। ली जियान फेंग यू का कज़न है। हैंडसम होने के साथ साथ वो रिच भी है। ली जियान और फेंग यू के बीच बनती नहीं। सू यांग ली जियान को देख सोचती है कि ली जियान हम फिर से मिल गए। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। 1 साल पहले सू यांग कार में बैठकर न्यूज़ देख रही होती है, जहां ये बताया जाता है कि रिसेंटली दशिया का सबसे रिचेस्ट मैन का बेटा ली जियान ने अपने कज़न फेंग यू को हरा कर यूनानिमसली वारिस और फॉर्मली दशिया ज्वेलरी एम्पायर्स का CEO बन गया। वो ये न्यूज़ सुन रही होती है, तभी सामने से ट्रक आकर उसके कार से टकरा जाती है।
सू यांग जानती है कि फेंग यू और ली जियान एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो वो उसके जरिए फेंग यू को बर्बाद करेगी। वो सोचती है कि डिशिया का सबसे अमीर आदमी का बेटा ली जियान बदला लेने के लिए मेरा सबसे तेज हथियार होगा। ये सोचकर वो उसके पास जाती है और घिरने से बचाने के लिए थैंक्स बोलती है और उसके कोट को साफ करते हुए कहती है कि ओह तुम्हारा ड्रेस तो खराब हो गया। तभी फेंग यू कहता है कि सू यांग ये तुम क्या करी हो। सू तियान ली जियान के पास आकर उससे चिपक कर कह रही होती है कि ली जियान मेरी बहन की आज शादी है। मैंने तुम्हें अपनी कंपनी के तौर पर इनवाइट किया था, लेकिन मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम सच में आओगे। तुम्हारे आने से मैं बहुत खुश हूँ। उसकी बातें सुन सू यांग सोचती है कि पिछले जन्म में सू तियान ने मेरे पीछे ना सिर्फ फेंग यू के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप रखा, बल्कि उसने ली जियान का भी पीछा किया। ली जियान उसका हाथ खुद से दूर करके कहता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। ये सुन सू यांग मन ही मन हंस रही होती है और ली जियान का हाथ पकड़कर जानबूझकर खुद पर ड्रिंक गिरा कर कहती है कि ओह मेरा ड्रेस गंदा हो गया। फेंग यू उसके ड्रेस को साफ करने लगता है तो सू यांग उसे पीछे करके ली जियान से कहती है कि क्या तुम इसे साफ करने में मेरी हेल्प करोगे। ये देख सू तियान जेलस होती है। वो सू यांग को ली जियान से दूर करके कहती है कि सिस्टर तुम एक नई नवेली दुल्हन होकर यहाँ दूसरे मर्दों के साथ फ्लर्ट करी हो और तुम्हें इससे ये कहते हुए शर्म भी नहीं आई। फेंग यू कहता है कि पहले जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं तुमसे बहस नहीं करूँगा। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो। सू यांग कहती है कि तुम दोनों का नाटक क्या तुम्हारे पैसों की तरह कम हो सकता है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे अकेला खुश रहने दो। ली जियान कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो और तुम लोग जारी रखो अपनी ये लड़ाई। ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी सू यांग उसे रोकती है और उसके कान में कुछ कहती है, जिसे सुन ली जियान मुस्कुराता है और उसे अपने रूम की देकर कहता है कि ऊपर मेरा वेट करो। सू यांग की लेकर सू तियान और फेंग यू को जलाकर वहां से चली जाती है। सू तियान ली जियान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। इसका सच भी सामने आ गया और ली जियान भी इसके हाथ नहीं आया। नेक्स्ट सीन में सू यांग ली जियान के रूम में होती है और खुद से कहती है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो मेरे और करीब हो जाए। ये बोलकर वो ली जियान को पटाने की प्रैक्टिस करने लगती है, लेकिन चीप हरकतें उससे नहीं हो पाती तो वो खुद से कहती है कि ये मैं क्या करी हूँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तभी पीछे से ली जियान आता है और उसके करीब होकर कहता है कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ आई हो तो ये सब करना छोड़ दो। सू यांग घबरा जाती है। वो उसे दूर हटकर कहती है कि वो तो सिर्फ एक मजाक था, चलो बिजनेस की बात करते हैं। ये बोलकर वो चली जाती है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सू यांग ने ली जियान के कान में कहा था कि अगर तुम ज्वेलरी अंपायर 4 संभालना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। प्रेजेंट में सू यांग खुद से कहती है कि ऐसा लगता है मेरा अंदाज़ा सही था। पिछले जन्म में सू तियान ने मुझे फेंग यू के वेल्थ डेवलप करने की एडवाइस दी थी और इंपीरियल स्टार चुरा लिया। वो शायद ली जियान को पटाने के लिए ये सब कर रही थी। तभी ली जियान आता है और कहता है कि क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि लड़कों को वो गर्ल्स पसंद होती हैं जो उनके जीत की इच्छा को जगाती हैं। सू यांग कहती है कि पिछले कुछ सालों से ली ग्रुप में तुम्हारे अंकल की तरफ से तुम्हें प्रेशर देने की फीलिंग्स अनडिजायरेबल रहा होगा ना। तुमने फेंग यू के साथ इतने सालों से सीक्रेटली लड़ाई की है। सभी इस ज्वेलरी अंपायर के इनहेरिट हासिल करना चाहते हैं और सू फैमिली अंपायर डायमंड स्टार का ऑनर है। अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करने को तैयार हो तो मैं फेंग यू को हराने और ली ग्रुप के वारिस बनने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। ली जियान कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा जानती हो। सू यांग कहती है कि मैं सू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूँ। अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें अंपायर स्टार दे सकती हूँ। ली जियान उसके ऑफर के बारे में सोचने लगता है और पूछता है कि तुम्हारा मकसद क्या है। सू यांग कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए सू फैमिली की कंपनी को वापस लेने में। इस डील में तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। ये सुन ली जियान कहता है कि मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है जो तुम्हें माननी होगी। सू यांग पूछती है कि कैसी कंडीशन। तो ली जियान कहता है कि मेरी वाइफ बनो। ये सुन सू यांग शॉक्ड होकर कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी करूं और तुम्हारी वाइफ बनूं।
ली जियान उसके करीब जाकर कहता है कि अंपायर स्टार बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ अल्फाजों पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। मुझे तुम्हें अपनी वाइफ बनाना है ताकि मैं अंपायर स्टार हासिल कर सकूं। उसके करीब आने से सू यांग घबराने लगती है और सोचती है कि मैंने पहले भी उस बुरे इंसान से शादी की है, ये तो ली जियान है, कम से कम उस बेवफा से बेहतर तो है। फिर वो ली जियान से कहती है कि मुझे तुम्हारी ये कंडीशन मंजूर है। ये सुन ली जियान उसके क्लोज जाता है तो सू यांग उसे दूर करके कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। ली जियान उसका नेकलेस निकाल लेता है। वो उसे दिखाकर कहता है कि मैं ये तुम्हें अब हमारी शादी के बाद ही दूंगा। सू यांग कहती है कि यंग मास्टर ली सच में एक बिजनेसमैन है, कुछ भी कर लो लॉस नहीं होगा। ये बोलकर वो चली जाती है। ली जियान नेकलेस को देखने लगता है, तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ली जियान और सू यांग चाइल्डहुड फ्रेंड है, लेकिन ली जियान को याद नहीं कि ये वही लड़की है जिससे वो बचपन से लाइक करता है। बचपन में सू यांग यही नेकलेस पहना करती थी। तब उसने ली जियांग से कहा था कि मेरी मॉम कहती हैं कि जिसकी ज़बान में मिठास हो उनका दिल भी साफ होता है। ये सारी बातें याद करने के बाद वो कहता है कि ये नेकलेस उसके पास क्या करा है, और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।